हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि पीसीओडी में हम ओव्यूलेशन टेस्ट कब करें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ओव्यूलेशन कब हो रहा है, या फिर हमें इरेगुलर पीरियड है तो उसमें हमें ओव्यूलेशन टेस्ट कब करना चाहिए जिससे कि हमारे प्रेगनेंसी के चांस बढ़ सकें। हालांकि ओव्यूलेशन टेस्ट कब होता है, पीरियड के कितने दिन बाद होता है, अलग अलग पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो ला गई हूँ और लाइव मैंने दिखा दिया है किट में कि कैसे आपको घर बैठे ओव्यूलेशन टेस्ट करना है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इरेगुलर पीरियड या फिर पीसीओडी है, यानी कि माहवारी आपको समय पे नहीं आ रही है। हर बार आपको कभी 32 दिन में आती है, कभी 36 दिन में आती है, कभी 2 महीने बाद आती है। तो इस तरीके से है, तो इस तरीके से हमें ओव्यूलेशन कब होगा, हमें कब ओव्यूलेशन टेस्ट किट का यूज करना चाहिए। तो देखिए, इसमें एक सरल चीज आपको ये करनी है कि आपको 5 से 6 महीने की पीरियड साइकिल को ध्यान रखना है। 5 से 6 महीने की पीरियड साइकिल की डेट आपको नोट करके रखनी है कैलेंडर में। अगर आपको याद नहीं रहती है कि जनवरी में हमें किस महीने में आया, फरवरी में किस महीने में आया, मार्च में किस महीने में आया, मतलब अलग अलग महीने के अकॉर्डिंग आपको टिक लगा लेना है। अब 5 से 6 महीने का रिकॉर्ड आपके पास होगा कि जनवरी में हमें कितने दिन में आया और फरवरी में कब आया, फिर इस तरीके से कितने कितने दिन के गैप में हमें आ रहा है। अब एक एवरेज आपके पास निकल के आ जाएगा, यानी कि हो सकता है आपको 36 दिन में आ रहा है, 32 दिन में आ रहा है, किसी महीने आपको 30 दिन में आ रहा है। इस तरीके से आपका एवरेज निकल के आ जाएगा 30 से, जैसे मान के चलते हैं 30 से लेके 36 दिन के बीच में भी कभी आ रहा है आपको। जैसे कभी आपको 30 दिन में आ जा रहा है, किसी महीने आपको 32 दिन में आ रहा है, किसी में 34, किसी में 36। यानी कि आपका एवरेज क्या निकल के आ गया, 30 से लेके 36 दिन के बीच में आपको कभी भी पीरियड आ रहा है ना। किसी महीने आपको 32 दिन बाद आया, किसी महीने आपको 36 दिन बाद आया, तो आपका एवरेज निकल के आया 30 से 36 दिन के बीच में आपको पीरियड कभी भी आ सकता है। अगर आपको 32 दिन में यानी कि 32 दिन की पीरियड साइकिल है, 32-32 दिन में पीरियड आता है, तो आपको ओव्यूलेशन टेस्ट करना होता है पीरियड डेट के 15वें दिन में, है ना। 15वें दिन से ओव्यूलेशन टेस्ट करना रहता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आपको 11वें दिन पे ओव्यूलेशन टेस्ट करना होता है। अगर आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल की लेंथ है, यानी कि 30-30 दिन में पीरियड आता है, तो आपको 13वें दिन पे ओव्यूलेशन टेस्ट करना होता है। 13वां दिन कब से होगा, जब आपको पीरियड का फर्स्ट दिन था, यानी कि आज आपको पीरियड स्टार्ट हुई, आज 5 तारीख है तो 5 से ही पहला दिन काउंट होगा। इस तरीके से आपको 13वें दिन पे ओव्यूलेशन टेस्ट करना है। अब आपने 5 से 6 महीने का रिकॉर्ड अपने पास रखा है, आपका एवरेज निकल के आ रहा है कि 30 से लेके 36 दिन में आपको पीरियड आ जाते हैं, यानी कि कभी 30 दिन में आते हैं, कभी 32, कभी 34, कभी 36। अब आपका एवरेज निकल के आ गया 30 से लेके 36। अब इसमें आपको ओव्यूलेशन टेस्ट कब करना रहेगा, जैसे मैंने बताया था 32 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपको 15वें दिन ओव्यूलेशन टेस्ट करना होता है, और 28 दिन की है तो आपको 11वें दिन, 30 दिन की है तो आपको 13वें दिन। तो आपको पीरियड डेट के 13वें दिन से लेके आपको 19वें दिन तक ओव्यूलेशन टेस्ट करना रहेगा। क्योंकि आपको ओव्यूलेशन टेस्ट ज़्यादा बार इसलिए करना है, आपको अपना फिक्स टाइम पता नहीं है, एक एवरेज आपने निकाला है ना। तो अब आपने जो एवरेज निकाला उसी दौरान आपने ओव्यूलेशन टेस्ट कर लिया, यानी कि आप अपना ओव्यूलेशन टेस्ट कर सकते हैं 13वें दिन से लेके पीरियड डेट के 13वें दिन से लेके आप 19वें दिन तक लगातार टेस्ट कीजिए। उस बीच में ही आपको लाइन दिखनी लग जाएगी, यानी कि अगर आपको हल्की लाइन्स हो रही है तो यानी कि ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो गया है। डार्क लाइन्स हो रही है दोनों सेक्शन में, यानी कि सी में भी और टी में भी, तो इसका मतलब आपका ओव्यूलेशन पीक पे है, यानी कि ओव्यूलेशन आपका हो गया है। आपको रिलेशन बनाना तो तब से ही शुरू करना है जब से आपको हल्की लाइन आ रही है। रिलेशन कंटिन्यू रखना है, डार्क लाइन आ रही है तब भी, उसके बाद भी 1-2 दिन, यानी कि लगातार 3-4 दिन रिलेशन बनाना ही बनाना है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। तो इस तरीके से आपको ओव्यूलेशन टेस्ट करना रहेगा अपने पीरियड डेट के 13वें दिन से लेके 19वें दिन तक, यानी कि 19th डे तक आपको ओव्यूलेशन टेस्ट लगातार करना रहेगा। अगर आपको किट नहीं मिलता है नज़दीक, तो आप जो है, जो मैं टैग कर रही हूँ वहाँ से आप
किट ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको किट का लिंक मिल जाएगा। ओव्यूलेशन टेस्ट कैसे करना है डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो घर बैठे आप कीजिए 13वें दिन से लेके 19वें दिन तक, है ना। 2 किट आपको लेने होंगे। एक किट के अंदर यानी कि एक पूरा जो किट आता है उसके अंदर आपको 5 जो ओव्यूलेशन टेस्ट करने के लिए 5 जो किट हैं वो मिल जाते हैं, 5 स्ट्रिप में आपको मिल जाती हैं। उसमें आपको ओव्यूलेशन टेस्ट करना है। इस तरीके से आप घर बैठे अपना ओव्यूलेशन टेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।